नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम नील डोनाल्ड वॉल्श की किताब कॉन्वर्सेशंस विद गॉड बुक 1 के कुछ अहम हिस्सों पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये जो अंश है ये लेखक और एक आवाज के बीच, जिसे वो ईश्वर की मानते हैं, एक संवाद की तरह लिखे गए हैं। और ये पूरी बातचीत ना एक बड़े ही दिलचस्प मोड़ से शुरू होती है। लेखक थे वो अपनी जिंदगी में पर्सनली और प्रोफेशनली काफी निराश थे, हताश थे। तो उन्होंने गुस्से में आकर ईश्वर को एक चिट्ठी लिखी। वो अपने जीवन की नाकामियों का, अपने संघर्षों का हिसाब मांग रहे थे। तो आज हमारा मकसद है इस किताब में दिए गए कुछ मुख्य और कई बार तो चौंकाने वाले विचारों को समझना। हम देखेंगे कि किताब क्या कहती है, ईश्वर कैसे बात करते हैं, ये जो हकीकत हम देखते हैं इसका असली रूप क्या है, डर और प्यार के बीच की जो ये कश्मकश है वो क्या है, और आखिर जीवन का मकसद क्या बताया गया है इन अंशों में। हमारी कोशिश रहेगी कि इन जटिल विचारों को आपके सामने साफ और सीधे तरीके से रखें। और यहीं से एक बड़ी अनोखी बात सामने आती है। लेखक का दावा है कि जब वो अपना गुस्सा भरा खत लिख रहे थे ना, तो अचानक उनकी कलम जैसे अपने आप चलने लगी, जैसे कोई बोल रहा हो और वो लिख रहे हो, डिक्टेशन ले रहे हो। अच्छा, मतलब अपने आप? हाँ, और ये सिलसिला उनके कहने के मुताबिक करीब 3 साल तक चला। 3 साल? जी, ये अपने आप में एक बहुत ही असाधारण दावा है और इसी दावे पर ये पूरी किताब आधारित है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। लेखक की निराशा से शुरू करते हैं और फिर समझेंगे कि ईश्वर के संवाद का तरीका क्या है। फिर देखेंगे कि वास्तविकता को कैसे समझाया गया है और अंत में व्यक्तिगत जिम्मेदारी और शक्ति के विचारों तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहला बुनियादी सवाल जो लेखक ने उठाया और शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है, ईश्वर कैसे बात करते हैं और किससे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और किताब का नजरिया इस पर काफी सीधा है। देखा जाए तो उसके अनुसार ईश्वर सबसे हर समय बात कर रहे हैं। असली सवाल ये नहीं है कि ईश्वर किससे बात करते हैं, बल्कि ये है कि कौन सुनने को तैयार है। और दिलचस्प बात यह है कि किताब कहती है कि ईश्वर शब्दों के बजाय दूसरे माध्यमों को ज्यादा पसंद करते हैं। शब्दों को कम अहमियत, ये तो सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है, खासकर जब हम धर्म या आध्यात्मिकता की बात करते हैं, जहां अक्सर लिखित शब्द ग्रंथ बहुत केंद्रीय होते हैं। ऐसा क्यों? किताब के मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि शब्दों की अपनी सीमाएं हैं, है ना। वो अक्सर गलतफहमी पैदा कर सकते हैं क्योंकि हर शब्द का जो मतलब होता है वो आपके अनुभव और आपके संदर्भ पर निर्भर करता है। शब्द खुद सत्य नहीं है, वो सिर्फ सत्य की ओर इशारा करने वाले प्रतीक हैं, निशानियां हैं। इसलिए ईश्वर के संवाद के जो मुख्य तरीके बताए गए हैं उनका क्रम कुछ ऐसा है प्राथमिकता के हिसाब से। पहला और सबसे अहम है अनुभूति, मतलब फीलिंग। इसे आत्मा की भाषा कहा गया है। आत्मा की भाषा? हाँ, किसी चीज के बारे में सच्चाई जानने का सबसे सीधा तरीका यह है महसूस करना कि आपके अंदर उसको लेकर कैसी अनुभूति हो रही है। दूसरा है विचार, थॉट। ये अक्सर शब्दों के बजाय छवियों, तस्वीरों या अचानक आए ख्यालों के रूप में होता है। ये ज्यादा असरदार हो सकते हैं। अच्छा। तीसरा है अनुभव, एक्सपीरियंस। इसे एक महान संचारक माना गया है क्योंकि अनुभव हमें सीधे सिखाता है। और सबसे आखिर में आते हैं शब्द, वर्ड्स। सबसे आखिर में? हाँ, इन्हें सबसे कम प्रभावी माना गया है क्योंकि इनमें गलतफहमी की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। यहाँ तो एक बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है ना। हाँ। हम इंसानी समाज में अक्सर ईश्वर के शब्द यानी कि पवित्र किताबों या उपदेशों को अपने निजी अनुभव और अपनी अंदरूनी भावनाओं से ज्यादा वजन देते हैं। लेकिन ये किताब तो ठीक इसका उल्टा कह रही है। बिल्कुल। ये कह रही है कि अनुभव और भावनाएं ज्यादा भरोसेमंद हैं, ज्यादा तथ्यात्मक हैं। ये तो हमारी स्थापित मान्यताओं को चुनौती दे रही है। बिल्कुल, ये पारंपरिक सोच से काफी अलग है। और किताब ये भी बताती है कि ईश्वर के असली संदेश को पहचाने कैसे। कहा गया है कि ईश्वर का संदेश हमेशा आपका सर्वोच्च विचार होता है, हाईएस्ट थॉट। हाँ, मतलब वो विचार जिसमें सबसे ज्यादा खुशी हो, सबसे ज्यादा आनंद हो। वो हमेशा आपका स्पष्टतम शब्द होता है, वो शब्द जिसमें सबसे ज्यादा सच्चाई महसूस हो। और वो हमेशा आपकी भव्यतम अनुभूति होती है, वो अंदरूनी एहसास जिसे हम शुद्ध प्रेम कहते हैं। हाँ, आनंद, सत्य, प्रेम। हाँ, आनंद, सत्य, प्रेम, ये तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। किताब कहती है कि अगर कोई संदेश इन पैमानों पर खरा नहीं उतरता तो वो किसी और स्रोत से आ रहा है, ईश्वर से नहीं। लेकिन अगर ईश्वर लगातार बात कर रहे हैं तो हम अक्सर इन संदेशों को सुन क्यों नहीं पाते या फिर नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? इसके कई कारण बताए गए हैं किताब में।
कभी कभी ये संदेश इतने अच्छे लगते हैं कि हमें यकीन ही नहीं होता कि ये सच हो सकते हैं। हाँ, ये होता है। कभी लगता है कि इन पर अमल करना बहुत मुश्किल होगा, कभी हम उन्हें गलत समझ लेते हैं, या कई बार हम इतने बाहरी शोरगुल में डूबे होते हैं कि अंदर की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। और अनुभव, जो सबसे शक्तिशाली संदेशवाहक है, उसे हम अक्सर सिर्फ एक घटना मानकर टाल देते हैं, ये समझने के बजाय कि वो हमें कुछ सिखाने या दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी अनदेखी की वजह से हम बार बार एक ही तरह के अनुभव अपनी ओर खींचते रहते हैं, जब तक कि हम उसमें छिपा संदेश समझ न लें। ये दिलचस्प है। इससे एक और बड़ा सवाल जुड़ता है जो लेखक ने पूछा था। अगर ईश्वर हैं, तो वो खुद को ऐसे क्यों नहीं दिखाते कि किसी को शक ही ना रहे? कोई एक ऐसा रूप जिसे देखकर सब मान जाए। किताब में इसका जवाब है कि ईश्वर हर पल, हर जगह, हर चीज में प्रकट हो ही रहे हैं। समस्या देखने वाले की है, दिखने वाले की नहीं। अच्छा। हाँ, अगर ईश्वर कोई एक खास रूप धर लें तो लोग उसी रूप को अंतिम सत्य मान बैठेंगे और ईश्वर की जो असीमित प्रकृति है उसे सीमित कर देंगे। किताब ईश्वर को महान अनदेखे यानी ग्रेट अनसीन कहती है, वो शक्ति जिसका अनुभव बाहर किसी रूप में देखने से ज्यादा अपने भीतर महसूस करने से होता है। असल में ईश्वर से प्रकट होने की मांग करना, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि मांगने वाला उन्हें उस क्षण अनुभव नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके लिए सच हो जाता है। अगर आप ये मानकर चलते हैं कि ईश्वर छिपे में है, तो आपके अनुभव में वो छिपे ही रहेंगे। आपकी सोच ही आपकी हकीकत रचती है। तो ये जो सोच की शक्ति वाली बात है, ये प्रार्थना के तरीके से भी जुड़ती होगी। फिर किताब में प्रार्थना के बारे में क्या कहा गया है? हाँ बिल्कुल, किताब कहती है कि प्रार्थना का मतलब गिड़गिड़ाना या मांगना नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग तो मांगते ही हैं। हाँ, पर मांगने का मतलब ही है कि आप मान रहे हैं कि वो चीज आपके पास नहीं है, यानी आप कमी पर ध्यान दे रहे हैं। इसके बजाय प्रार्थना होनी चाहिए कृतज्ञता, मतलब ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता। हाँ, इस गहरे विश्वास के साथ धन्यवाद देना कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल चुका है या मिलने की प्रक्रिया में है। कृतज्ञता ईश्वर के प्रति सबसे शक्तिशाली बयान है। ये इस बात की पुष्टि है कि आपकी प्रार्थना का जवाब मांगने से पहले ही दिया जा चुका है, आपको बस उसे स्वीकार करना है। यानी ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से भी आगे की बात है। ये मानने के बारे में है कि वो चीज पहले से ही मौजूद है। हाँ, और ये जुड़ा है प्रायोजक विचार, स्पॉन्सरिंग थॉट की अवधारणा से। प्रायोजक विचार, ये क्या है? इसका मतलब है कि हर विचार या प्रार्थना के पीछे एक बुनियादी गहरा विश्वास काम कर रहा होता है। ये विश्वास या तो कमी का हो सकता है, मेरे पास ये नहीं है, ये मुश्किल है, या फिर भरोसे का, ईश्वर ये जरूर देंगे, ये संभव है, ये पहले से मेरा है। किताब के अनुसार यही गहरा बुनियादी विश्वास आपका प्रायोजक विचार, आपकी असलियत बनाता है। अच्छा। प्रार्थना का जवाब इसलिए नहीं मिलता कि ईश्वर बैठकर हाँ या ना का फैसला करते हैं, बल्कि इसलिए कि आपका जो सबसे मजबूत और गहरा विश्वास है वही हकीकत बनकर सामने आ जाता है। इस नजरिए से देखें तो ईश्वर जीवन की घटनाओं के रचयिता नहीं है, बल्कि पर्यवेक्षक हैं। सिर्फ देखने वाले? हाँ, उन्होंने हमें बनाने की शक्ति और स्वतंत्र इच्छा दी है, और अब वो देख रहे हैं कि हम इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा से बाकी सब कुछ रचा है, अच्छा भी और जिसे हम बुरा कहते हैं वो भी। लेकिन अगर ईश्वर सिर्फ देख रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें हमारी तकलीफों की परवाह नहीं? दुनिया में इतना दुख है, क्या वो बस तमाशा देखते रहते हैं? किताब इस मुश्किल सवाल को एक उपमा से समझाती है। जैसे समझदार माता पिता अपने बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, उन्हें गिरने पड़ने देते हैं ताकि वो खुद सीखें, और हर छोटी बात में दखल नहीं देते। वैसे ही ईश्वर हमारे रोजमर्रा के चुनावों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है। उन्हें अंतिम परिणाम की परवाह है, जो कि आत्मा का वापस अपने स्रोत से मिलना है, खुद को पहचानना है। अच्छा। और किताब कहती है कि वो अंतिम परिणाम तो सुनिश्चित है, चाहे रास्ता कितना भी लंबा या घुमावदार क्यों न हो। इसलिए वो प्रक्रिया में दखल ना देकर भी अंतिम लक्ष्य की परवाह करते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत चुनावों और सोच की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। किताब दो बुनियादी भावनाओं का भी जिक्र करती है जो हमारे सारे कामों के पीछे होती हैं, भय और प्रेम। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ, ये किताब के सबसे अहम विचारों में से एक है। इसके अनुसार इंसान का हर काम, हर सोच, हर शब्द या तो प्रेम से प्रेरित होता है या भय से। कोई तीसरी प्रेरणा है ही नहीं। सिर्फ दो, प्रेम या भय। बस भय वो भावना है जो हमें सिकुड़ती है, बंद करती है, पीछे हटाती है, छुपाती है, जबकि प्रेम वो भावना है जो हमें फैलाती है, खोलती है,
आगे बढ़ाती है, प्रकट करती है। जीवन के हर क्षेत्र में, हमारे रिश्तों में, करियर में, स्वास्थ्य में, हमारे अनुभव इस बात से तय होते हैं कि हम प्रेम से काम कर रहे हैं या भय से। और इसी से शायद वो पहला झूठ फर्स्ट लाए का विचार भी जुड़ा है ना? बिल्कुल। पहला झूठ उस मूल गलत धारणा को कहा गया है जिससे बाकी सारे डर पैदा होते हैं। ये धारणा कि ईश्वर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कि उनका प्यार शर्तों पर आधारित है। कि हमें उसे कमाना पड़ता है। हाँ, कि हमें ईश्वर की कृपा या स्वीकृति कमानी पड़ती है, कि हम स्वाभाविक रूप से अपूर्ण या पापी हैं। किताब कहती है कि यही वो पहला बीज है जिससे डर का पूरा पेड़ उगा है। इसी डर की वजह से हम रिश्तों में असुरक्षित महसूस करते हैं। खोने का डर, पर्याप्त ना होने का डर। अनजाने में हम अपने इंसानी माता पिता या समाज की शर्तों और नियमों को ईश्वर पर थोप देते हैं और ये मान लेते हैं कि ईश्वर भी वैसे ही जज करने वाले हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक मूल धारणा हमारे पूरे जीवन के अनुभव को रंग दे सकती है। इससे हम अगले बड़े सवाल पर आते हैं, ये दुनिया ऐसी क्यों है जैसी है? अगर हम ईश्वर का अंश हैं और बनाने की शक्ति रखते हैं, तो इतनी गड़बड़ी क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों? क्या ये सब किसी पिछले कर्म का फल है, या जैसा कई लोग मानते हैं, क्या जीवन सच में एक स्कूल है जहां हमें मुश्किल सबक सीखने पड़ते हैं? किताब यहाँ भी एक अलग नजरिया पेश करती है। वो कहती है कि जीवन कोई स्कूल नहीं है जहां आत्मा को कुछ नया सीखना है। स्कूल नहीं है? नहीं, आत्मा अपने मूल स्वरूप में पहले से ही सब कुछ जानती है। संकल्पनात्मक रूप से, मतलब कॉन्सेप्चुअली। जीवन उस पहले से मौजूद ज्ञान को अनुभवात्मक रूप से एक्सपीरियंशली जानने का मौका है। जानने और अनुभव करने में फर्क है। बिल्कुल। ये याद करने, रिमेंबरिंग, यानी फिर से सदस्य बनना, फिर से जुड़ना, और आप असल में कौन हैं उसे इस भौतिक दुनिया में फिर से बनाने, रिक्रिएट हु यू आर का अवसर है। आप यहाँ कुछ सीखने नहीं आए हैं, बल्कि वो बनने आए हैं जो आप हमेशा से थे, और उसे अनुभव करने आए हैं। यानी जानने में और अनुभव करने में फर्क है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे आप संकल्पनात्मक रूप से जानते हैं कि दया क्या होती है, लेकिन जब तक आप किसी पर दया करते नहीं या कोई आप पर दया नहीं करता, तब तक आप उसे अनुभवात्मक रूप से नहीं जानते। सही बात है। किताब इसे समझाने के लिए एक सृष्टि की कहानी भी बताती है। कहानी कुछ इस तरह है कि शुरुआत में सिर्फ वो जो सब कुछ है, यानी ईश्वर था। ईश्वर खुद को जानना चाहता था, लेकिन जब तक सिर्फ एक ही हो, तब तक खुद को जानना संभव नहीं। खुद को जानने के लिए किसी और की जरूरत होती है। हाँ, जानने के लिए किसी और का होना जरूरी है। इसलिए ईश्वर ने खुद को अनगिनत छोटे हिस्सों में विभाजित किया, जैसे एक महान आंतरिक विस्फोट हुआ हो। बिग बैंग की तरह सोच सकते हैं। अच्छा। इससे ये और वो, यहां और वहां, अभी और तब का जन्म हुआ। इसे सापेक्षता कहते हैं। इसके बिना अनुभव संभव ही नहीं होता। अच्छाई को जानने के लिए बुराई का संदर्भ बिंदु जरूरी है, ठीक वैसी ही जैसे प्रेम को समझने के लिए भय का। तो ये जो अच्छाई, बुराई, सुख दुख, प्रेम, भय, ये सब सापेक्षता के खेल का हिस्सा है ताकि अनुभव पैदा हो सके। किताब के अनुसार हाँ, प्रेम का अनुभव करने के लिए उसका विपरीत ध्रुव यानी भय बनाना जरूरी था। ये ध्रुवीयता है, पोलैरिटी। हाँ। इस कहानी के मुताबिक हम सब ईश्वर के वो हिस्से हैं जिन्हें बनाने की वही शक्ति दी गई है जो ईश्वर में है। हम सब में? हाँ, हम सब में। हम इस भौतिक दुनिया में उतरे और जानबूझकर ये भूल गए कि हम कौन हैं, अपनी दिव्य प्रकृति भूल गए, ताकि हम उसे फिर से याद करने और खुद को नए सिरे से अपनी मर्जी से बनाने का चुनाव कर सकें। ये प्रक्रिया ही रीमेंबरिंग है, अपने असली स्वरूप के साथ फिर से जुड़ना। अगर ऐसा है तो फिर दुनिया में होने वाली आपदाओं, युद्धों या व्यक्तिगत त्रासदियों को कैसे समझा जाए? क्या ये भी हमने ही चुनी है? ये मानना तो बहुत मुश्किल लगता है। किताब इसे दो स्तरों पर समझाती है। कुछ घटनाएं जैसे युद्ध, गरीबी या नफरत, ये हमारी सामूहिक चेतना की रचनाएं हैं। सामूहिक चेतना? हाँ, हम सब मिलकर अपने साझा डर और विश्वासों से ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं। दूसरी तरह की घटनाएं जैसे भूकंप, बाढ़ या बीमारियां, ये अक्सर प्रकृति के नियमों और ध्रुवीयता के बदलावों का हिस्सा होती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किताब कहती है कोई भी घटना अपने आप में बुरी नहीं होती। कोई भी घटना बुरी नहीं होती? नहीं, हर घटना सिर्फ एक अवसर है ये तय करने का कि आप उस घटना के संबंध में कौन बनना चाहते हैं। क्या आप डर चुनते हैं या प्रेम? क्या आप दोष देते हैं या जिम्मेदारी लेते हैं?
किताब जोर देकर कहती है कि कोई पीड़ित विक्टिम नहीं है, केवल निर्माता, क्रिएटर हैं। दर्द घटना से नहीं आता, बल्कि उस घटना के बारे में हमारे निर्णय, जजमेंट या हमारे गलत विचार, रॉन्ग थॉट से आता है। दर्द विचार से आता है। हाँ, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु एक घटना है। दर्द इस विचार से आता है कि ये नहीं होना चाहिए था, या अब मेरा जीवन खत्म हो गया है। उपचार या दर्द से मुक्ति घटना को बदलने से नहीं, बल्कि उसके बारे में अपनी धारणा, परसेप्शन को बदलने से आता है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है हम पर। अगर हम निर्माता हैं, तो क्या कोई नियम या सिद्धांत हैं जिनका पालन करके हम बेहतर निर्माता बन सकें? क्या ब्रह्मांड के कुछ नियम बताए गए हैं? हाँ, किताब कुछ बुनियादी नियमों का जिक्र करती है जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाते हैं। 3 मुख्य नियम ये हैं। पहला, आप जो सोच सकते हैं वो बन सकते हैं, कर सकते हैं और पा सकते हैं। मतलब विचार ही सब कुछ है? हाँ, इसका मतलब है कि विचार रचनात्मक हैं, क्रिएटिव हैं। आपकी सोच आपकी वास्तविकता को आकार देती है। दूसरा, आप जिससे डरते हैं उसे आप अपनी ओर खींचते हैं। डर से वही चीज आकर्षित होती है। हाँ, भावना एक ऊर्जा है और भय एक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा है जो वैसी ही परिस्थितियों को आकर्षित करती हैं जिनसे आप डर रहे हैं। और तीसरा, प्रेम ही सब कुछ है। ये परम सत्य या अंतिम वास्तविकता है। भय कोई अलग शक्ति नहीं है, बल्कि प्रेम की अनुपस्थिति या सापेक्ष दुनिया में उसका विपरीत धूर मात्र है। ये नियम बताते हैं कि विचार और भावना में कितनी जबरदस्त शक्ति है। जैसा विचार वैसा आकर्षण, जैसी ऊर्जा वैसा पदार्थ। किताब कहती है कि विचार शुद्ध ऊर्जा है। जब एक ही तरह के विचार पर पर्याप्त ध्यान और ऊर्जा केंद्रित की जाती है तो वो धीरे धीरे पदार्थ का रूप लेने लगती है, यानी हकीकत बन जाती है। और जिसे पारंपरिक धर्मों में अक्सर मूल पाप या ओरिजिनल सिन कहा जाता है, उसके बारे में किताब का क्या कहना है? किताब उसे पाप नहीं मानती, वो उसे सिर्फ मूल गलत फहमी, ओरिजिनल मिसअंडरस्टैंडिंग या पहला गलत विचार कहती है। गलत फहमी? हाँ, यानी ईश्वर पर अविश्वास करने या खुद को ईश्वर से अलग समझने का विचार। यही वो विचार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत होता गया और जिसने डर को जन्म दिया। ये कोई ऐसा पाप नहीं है जिसके लिए सजा मिले, बल्कि एक गलत धारणा है जिसे ठीक किया जा सकता है। और इन सच्चाइयों को याद करने और जीवन में महारत, मास्टरी हासिल करने के लिए किताब बार बार भीतर जाने, गो विदिन की सलाह देती है। भीतर जाने मतलब ध्यान? हाँ, मतलब बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपने अंदर की शांति में उतरना, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। वहीं सारे जवाब छिपे हैं। कहा गया है, इफ यू डू नॉट गो विद इन, यू गो विदाउट। अगर आप भीतर नहीं जाते तो आप बिना उसके जो आप चाहते हैं रह जाते हैं। यहीं से डर और चिंता खत्म होते हैं और हमें अपनी असली क्षमता का एहसास होता है। एक और बहुत ही क्रांतिकारी विचार जो किताब में है वो ये कि ईश्वर की नज़र में कुछ भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जैसा नहीं है। ये तो नैतिकता की पूरी धारणा पर ही सवाल उठाता है। और इसी से जुड़ा सवाल, नर्क की अवधारणा का क्या होता है फिर? किताब इस पर बहुत स्पष्ट है। वो कहती है कि ईश्वर कोई नियम पुस्तिका लेकर नहीं बैठे हैं कि क्या सही है, क्या गलत, क्या पुण्य है, क्या पाप। कोई नियम नहीं। अगर वो ऐसा करते तो हमारी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, जो कि ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा माना गया है। ईश्वर हमें चुनने की आज़ादी देते हैं और फिर हमारे चुनावों के परिणामों को अनुभव करने देते हैं। नरक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ईश्वर हमें सजा देने के लिए भेजते हैं। तो फिर क्या है? बल्कि नरक आत्मा की वो अवस्था है जहां वो अपनी उच्चतम क्षमता से, अपने असली स्वरूप से, प्रेम से अलगाव महसूस करती है। ये दुख, अपूर्णता और पीड़ा का अनुभव है जो आत्मा अपने ही विचारों, डर और चुनावों से खुद बनाती है। मतलब हम खुद बनाते अपना नरक? हाँ, ये ईश्वर द्वारा थोपा नहीं गया है और ये हमेशा के लिए नहीं है। जैसे ही आत्मा अपने विचार बदलती है, उसका अनुभव बदल जाता है। यहाँ सजा या प्रतिशोध की बात नहीं है, बल्कि परिणाम की बात है। हमारे हर चुनावों के स्वाभाविक नतीजे होते हैं जो ब्रह्मांड के नियमों जैसे कारण और प्रभाव का नियम के आधार पर सामने आते हैं। अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे, ये सजा नहीं, परिणाम है। तो ये फिर से घूम फिरकर व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आकर टिक जाता है। हम अपने हर अनुभव के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, यहाँ तक कि उन चीजों के लिए भी जो हमारे नियंत्रण से बाहर लगती हैं, जैसे कोई दुर्घटना। किताब के अनुसार हाँ, हम अपने हर पल के चुनाव से या चुनाव न करने से अपनी वास्तविकता रच रहे हैं। जिन चीजों को हम बुरा कहते हैं वे या तो हमारी सामूहिक चेतना की उपज होती हैं, जैसे प्रदूषण या हिंसा, हम सबकी मिलीजुली सोच से। हाँ,
या फिर आत्मा के स्तर पर किसी गहरे उद्देश्य से अनुभव प्राप्त करने के लिए हमारी ओर आकर्षित होती हैं। ये मानना शायद सबसे मुश्किल है कि हम दुखद घटनाओं को भी आकर्षित करते हैं। हाँ, ये पचाना आसान नहीं है, लेकिन किताब कहती है कि इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने में ही बदलाव की असली शक्ति छिपी है। जब तक हम अभारी परिस्थितियों या दूसरों को दोष देते रहेंगे, हम शक्तिहीन महसूस करेंगे। लेकिन जिस पल हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे चुनाव हमारे अनुभव बनाते हैं, उसी पल हमें उन्हें बदलने की ताकत मिल जाती है। बदलाव इसलिए नहीं करना चाहिए कि कोई चीज बुरी है, बल्कि इसलिए कि वो अब इस बात का सही प्रतिबिंब नहीं है कि आप कौन हैं या कौन बनना चाहते हैं। और जहां तक दुर्घटनाओं का सवाल है, किताब कहती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। कोई संयोग नहीं। हर घटना, हर मुलाकात, हर परिस्थिति किसी न किसी उद्देश्य से होती है, आत्मा द्वारा अनुभव और सृजन के लिए बुलाई जाती है। जो लोग जीवन में महारत हासिल कर लेते हैं, जिन्हें हम गुरु या सिद्ध पुरुष कहते हैं, वे इस बात को समझते हैं। इसीलिए वे जीवन की किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर अनुभव आत्मा के विकास और आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक अवसर है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो कुछ मुख्य बिंदु उभर कर आते हैं। पहला, ईश्वर का संवाद मुख्य रूप से हमारी भावनाओं, विचारों और अनुभवों के जरिए होता है, शब्दों के जरिए सबसे कम। दूसरा, हम अपने विचारों और भावनाओं से, खासकर प्रेम और भय के बीच चुनाव करके अपनी हकीकत खुद बनाते हैं। बिल्कुल। तीसरा, जीवन कुछ नया सीखने के लिए नहीं, बल्कि जो हम पहले से जानते हैं उसे अनुभव करने, याद करने और खुद को फिर से बनाने की एक प्रक्रिया है। चौथा, हम अपने जीवन के हर अनुभव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, चाहे हमें ये पसंद हो या न हो। हाँ, ये बहुत अहम है। और पांचवा, अंततः प्रेम ही परम सत्य और अंतिम वास्तविकता है। भय उसका सिर्फ एक सापेक्षिक विपरीत ध्रुव है। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद एक बात जो बार बार दोहराने लायक है वो ये कि भले ही हम बाहरी घटनाओं को हमेशा नियंत्रित ना कर सकें, लेकिन हम उनके प्रति अपनी धारणा, परसेप्शन और अपनी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स को हमेशा चुन सकते हैं। हाँ, ये चुनाव हमारे हाथ में है। और इसी चुनाव से हमारा अनुभव बदल जाता है। असली शक्ति परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर, हमारे चुनाव करने की क्षमता में निहित है। दर्द घटना में उतना नहीं होता जितना उस घटना को लेकर हमारे फैसले में होता है। बहुत खूब। ये वाकई गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार हैं। अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जो इन्हीं विचारों पर आधारित है। अगर ये सच है कि डर सिर्फ प्रेम का विपरीत ध्रुव है और प्रेम ही अंतिम और एकमात्र वास्तविकता है, तो फिर डर को असल में कितनी शक्ति दी जा सकती है? अगर हम डर को सिर्फ एक भ्रम, प्रेम की अनुपस्थिति के रूप में देखना शुरू कर दें, तो हमारे जीवन में क्या बदल सकता है? इस गहन विचार मंथन में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।